यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के थर्ड पेपर को डिस्कस कर रहे हैं इस क्लास में। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, परिवर्तन जैविकी। इस क्लास में हम बात करेंगे अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों के बारे में, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के बारे में। अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। ठीक है, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के बारे में इस क्लास में हम बात कर रहे हैं। देखिए, हमने अभी तक पढ़ लिया है कि जायगोट होता है, जायगोट के अंदर जो ह्यूमन होता है उसके अंदर क्लीवेज होता है, क्लीवेज होने के बाद में वो मोरुला बनाता है। ठीक है, मोरुला के बाद में बनता है ब्लास्टुला। ठीक है, मोरुला के बाद में बनता है ब्लास्टुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद में बनता है गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला। ठीक है, फिर गैस्ट्रुला और फर्दर विभाजन करता है। ठीक है, और ये क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, भ्रूण बनाता है। भ्रूण क्या करता है, विकसित होकर नए जीव का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है, नए जीव का निर्माण। ठीक है, इस तरह से नए जीव का निर्माण हो जाता है। देखिए, अब जो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है, भ्रूण का जो ये परिवर्तन होगा, जब ये भ्रूण बन जाता है ना, गैस्ट्रुला डिवीजन करता है और डेवलप करता है, विभाजन करता है और विकसित होकर क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। तो ये एम्ब्रियो क्या है, विकसित होता है और नए जीव का निर्माण करना होता है। तो इस एम्ब्रियो को सुरक्षित रखना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, इस एम्ब्रियो के या भ्रूण की सुरक्षा के लिए इसके चारों तरफ कुछ विशेष प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है, मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, जो कि क्या करती है, भ्रूण के विकास में सहायता करती है। ठीक है, भ्रूण के विकास में, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में सहायता करती है। ठीक है, इन झिल्लियों को कहा जाता है अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां। ठीक है, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां नए जीव के निर्माण में, जो ये भ्रूण है नए जीव का निर्माण कर रहा है, इस नए जीव के निर्माण में पार्ट तो नहीं लेती, भाग नहीं लेती, बल्कि क्या करती है, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां विकसित हो रहे भ्रूण की सुरक्षा के लिए उनके चारों तरफ पाई जाती है। एम्ब्रियो के चारों तरफ कुछ विशेष प्रकार की झिल्लियां या फिर मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, जो कि क्या करती है, विकसित हो रहे भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, और इसको विकसित होने के लिए एक सुरक्षित माध्यम प्रदान करती है। ठीक है, किसी भी तरह से इस भ्रूण के साथ में जुड़ी हुई नहीं होती, ऐसे भ्रूण के साथ में जुड़कर नए जीव का निर्माण नहीं करती, केवल क्या करती है, एम्ब्रियो के या भ्रूण के विकास में इसको सुरक्षा प्रदान करती है। अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां, ठीक है, ये अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का फंक्शन है, वर्क है इनका, कि डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। ठीक है, ये नए जीव के फॉर्मेशन में जो इंडिविजुअल बनेगा, जो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, उसके फॉर्मेशन में ये पार्ट नहीं लेती, केवल ये क्या करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को, विकसित हो रहे भ्रूण को। ठीक है, जो अतिपीत की अंडे होते हैं, ठीक है, जिन ऐसे भ्रूण जो कि अंडों के अंदर विकसित हो रहे होते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे भ्रूण जो कि क्या है, यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर विकसित हो रहे होते हैं। ठीक है, विकसित हो रहे होते हैं, तो ये भ्रूण, ये एम्ब्रियो विकसित हो रहे उन प्रावस्थाओं में, ठीक है, जब विकसित हो रहे होते हैं तो उन प्रावस्थाओं के दौरान बाहरी आघातों, एक्सटर्नल कोई भी फैक्टर इनको डैमेज ना कर पाए। ठीक है, कोई भी बाहरी आघात इनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट ना डाले। ठीक है, कोई भी भारी आघात हो सकता है जो कि इस विकसित हो रहे भ्रूण को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। और इस तरह से
इससे जो नया जीव बनेगा उसमें क्या है, कुछ कमियां रह सकती हैं। तो इन कमियों से बचने के लिए क्या किया जाता है, क्या होता है प्रकृति में, नेचर में जो ये भ्रूण होता है इसके चारों तरफ कुछ विशेष प्रकार की मेम्ब्रेन्स विकसित हो जाती हैं और इनको सुरक्षा प्रदान करती है, जो कि क्या है, इनको बाहरी आघातों से, ठीक है, बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है और उनको विकसित होने के लिए, नए जीव का निर्माण करने के लिए एक सुरक्षित माध्यम प्रदान ये करती है। ठीक है, ठीक है। कई एक्सटर्नल फीचर्स हो सकते हैं जो कि इनको नुकसान पहुंचाते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को, ठीक है, इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए इनके चारों तरफ एक कुछ ग्रंथियां पाई जाती, झिल्लियां पाई जाती है, मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, जो कि इनको क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन्स है, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां, उनके प्रकार हैं, उनके फंक्शन है, कार्य हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है, ऐसे जीव जिनके अंदर अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां या फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पाई जाती है वो कहलाते हैं एम्नियोट, एम्नियोट सेल्यूल। ठीक है, एम्नियोटा, एम्नियोटा, ठीक है, जिनके अंदर अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाती है उन्हें कहते हैं एम्नियोटा, और जिनके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स से अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां नहीं पाई जाती, जिन एम्ब्रियोस के अंदर अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां नहीं पाई जाती उन्हें कहा जाता है एन एम्नियोटा, एन एम्नियोटा। ठीक है, दोनों बात क्लियर है आपको, दोनों टर्म्स एम्नियोटा और एन एम्नियोटा। जिन एनिमल्स के एम्ब्रियो के अंदर डेवलपिंग टाइम पर विकसित हो रही प्रावस्थाओं के दौरान जिन जंतुओं के भ्रूण में अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाती है उन्हें कहा जाता है एम्नियोटा, और जिन जंतुओं या जिन प्राणियों के भ्रूण में विकसित हो रहे भ्रूण में अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होती है, उन्हें कहा जाता है एन एम्नियोटा। क्लियर है, एन एम्नियोटा। एम्नियोटास में जो आते हैं वो है, ठीक है, इसे बात कर रहा हूँ, एम्नियोटा मतलब जिनमें अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाएगी। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, इसका जो एग्जाम्पल है वो है रेप्टिलिया, एविस, मैमेलिया। ठीक है, रेप्टिलिया, एविस, मैमेलिया। और एन एम्नियोटा का एग्जाम्पल है फिशेज, ठीक है, मछलियां जो फिशेज होती है वो क्या है, एन एम्नियोटा, उनके एम्ब्रियोस के अंदर अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां नहीं पाई जाती। ठीक है, ये बात हो गई। ये जो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां होते हैं इनके कार्य क्या होता है, ये एक तो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो विकसित हो रहा है भ्रूण, उसको क्या करते हैं, बाहरी आघातों से, एक्सटर्नल जो इफेक्ट होते हैं बाहरी आघात, ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग की बात कर ले तो ह्यूमन बीइंग में जो एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस के अंदर डेवलप हो रहा है, ठीक है, गर्भाशय के अंदर रहता है, विकसित हो रहा होता है, ठीक है, और जो फीमेल होती है वो अपने डेली बेसिस पे जो वर्क करती है, ठीक है, उनका चलना घूमना फिरना उठना बैठना ये सारे कार्य किए जाते हैं प्रेग्नेंट लेडी के द्वारा। ठीक है, तो वो अपने जीवन काल में प्रेगनेंसी टाइम में जब वो अपने डेली रूटीन में वर्क कर रही होती है, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या है, कुछ एक्सटर्नल फीचर या बाहरी आघात कह सकते हैं, ठीक है, दुर्घटना बस बाहरी आघात, थोड़े बहुत आघात लगते रहते हैं एम्ब्रियोस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि एम्ब्रियो क्या है, यूट्रस के अंदर स्टेबल है, वहीं पर वो विकसित हो रहा है। तो इन बाहरी आघातों से जब प्रेगनेंसी जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो अपने डेली बेसिस पे जो कार्य करते हैं उन कार्यों के करने से कुछ आघात उत्पन्न होते हैं। वे बाहरी आघात डेवलपिंग एम्ब्रियो के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट नहीं डाले, ठीक है, कोई नकारात्मक प्रभाव ना डाले, उससे सुरक्षा के लिए एम्ब्रियो के चारों तरफ क्या है, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर है, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां। देखिए जो जायगोट होता है, ठीक है, उसके अंदर क्लीवेज होता है, क्लीवेज होने से प्लास्टिला गैस्ट्रुला बनता है, इससे
इसके अंदर ही एम्ब्रियो, इससे एम्ब्रियो डेवलप होता है। ठीक है, जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो का जो सेंटर पॉइंट होता है, जो केंद्र वाला भाग होता है, वो पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ये तो आगे चलकर क्या करता है, नए जीव का निर्माण करता है। और इसके जो पैरेलल जो सरफेशियल जो एरिया है, सतह में जो एरिया होता है, वो क्या होता है, अपारदर्शी, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, अपारदर्शी होता है। ये अपारदर्शी भाग ही क्या करता है, भ्रूण के विकास में भाग नहीं लेता, बल्कि ये क्या करता है, अतिरिक्त भ्रूण झिल्लियां बनाता है। और इसके सेंटर में, इसके मध्य में जो भ्रूण विकसित हो रहा है, उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये दो तरह के जंतु हो गए, एम्ब्रियोटा, एनाम्ब्रियोटा। ठीक है, अतिरिक्त भ्रूण झिल्लियों के कार्य की बात करें, फंक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, तो फर्स्ट हो गया प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है ये डेवलपिंग एम्ब्रियोज को। सेकंड, रेस्पिरेशन में भी ये हेल्प करती है। जो अतिरिक्त भ्रूण झिल्लियां है, वो श्वसन में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है भ्रूण को। ठीक है, क्योंकि जो डेवलपिंग हो रहा है भ्रूण, जो विकसित हो रहा होता है भ्रूण, तो उसमें भी क्या है, श्वसन की क्रिया होती है। ठीक है, श्वसन, उसको भी विकसित होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो उसको श्वसन के लिए सहायता करती है अतिरिक्त भ्रूण झिल्लियां। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होगा, एक्सक्रीशन में, उत्सर्जन में। ठीक है, उत्सर्जन में जब विकसित हो रहा होता है भ्रूण, तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बनता है। ठीक है, देखिए, जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, भ्रूण का विकास हो रहा है, कोशिकाएं पाई जा रही है डेवलपिंग एम्ब्रियो में, विकसित हो रहे भ्रूण में, उन कोशिकाओं के अंदर क्या है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन चलती है, उपापचय क्रियाएं चलती है, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर चलती है। तो ऐसे ही भ्रूणीय विकास के दौरान भी उपापचय क्रियाएं चलती है एम्ब्रियो के अंदर। और उन उपापचय क्रियाओं के दौरान, मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस के दौरान क्या है, कुछ वेस्ट मटेरियल बनता है, उत्सर्जित पदार्थ का उत्पादन होता है। उन उत्सर्जित उत्पादों को एम्ब्रियो से निकालकर बाहर उत्सर्जित करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। अगर उनका एक्यूमुलेशन होता रहेगा वेस्ट मटेरियल का भ्रूण के अंदर, एम्ब्रियोज के अंदर ही उनका संग्रहण होता रहेगा, तो वो क्या है, उसके लिए नुकसानदायक है। इसलिए उनको वहां से निकालना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो उत्सर्जन में भी ये अतिरिक्त भ्रूण झिल्लियां क्या करती है, सहायता करती है। ठीक है, ये इनके कार्य हो गए। अब हम देखते हैं इनके प्रकार। ठीक है, पोषण में भी सहायता करती है। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, विकसित हो रहा है भ्रूण, उसको विकास करने के लिए क्या है, न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो इसको जो पोषक पदार्थ है वो उपलब्ध करवाने का काम भी किया जाता है अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों के द्वारा। ठीक है, ये अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन्स है, उनके ये क्या होंगे, फंक्शन हो गए। ठीक है, अब टाइप ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के बारे में बात करते हैं, इनके प्रकार के बारे में। ठीक है, ये 4 प्रकार की होती है। जो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, फर्स्ट है पीतक ध्रुव, योग सैक। ठीक है, योग सैक। दूसरा कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस। ठीक है, ये 4 प्रकार की अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाती है एम्ब्रियोज के चारों तरफ, भ्रूण के चारों तरफ, जो कि क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करने का काम किया जाता है इनके द्वारा। और न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स भी, पोषक तत्व भी उपलब्ध करवाती है, खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाते हैं, और उत्सर्जन में भी क्या करती है, सहायता करती है। ठीक है, पीतक ध्रुव। देखिए, जो पीतक ध्रुव है, पीतक ध्रुव और एलेंटॉइस, कोरियन और एमनियन, ये 2 झिल्लियों की बात करें, कोरियन और एमनियन, तो ये तो बनती है एक्टोडर्म और प्लाज्मेडर्म।
सोमेटोप्लूरल, सोमेटोप्लूर, ठीक है। मेसोडर्म, कोरियन और एम्ब्रियोन को बनती है एक्टोडर्म और मेसोडर्म। मेसोडर्म भी कौन से स्तर से? सोमेटोप्लूर से, ठीक है। सोमेटोप्लूर से ये बनते हैं। और जो पीतक ध्रुव और एलेंटोस की जब बात की जाएगी तो ये बनते हैं एंडोडर्म, ये मेसोडर्म, स्प्लेरोमा, ठीक है। स्प्लेंकोप्लूर, लास्ट में एंडोडर्म, ठीक है। ये ऐसे एलेंटोस की मेसोडर्म से, मेसोडर्म स्प्लेंकोप्लूर प्लस एंडोडर्म, ठीक है। क्लियर है? देखिए ये 4 तरह की अतिरिक्त घूर्णन झिल्लियां पाई जाती है एम्ब्रियोस के चारों तरफ, पीतक ध्रुव, कोरियन, एम्ब्रियोन और एलेंटोस। कोरियन और एम्ब्रियोन जो 2 अतिरिक्त घूर्णन झिल्लियां है वो बनती है एक्टोडर्म से और मेसोडर्म से। मेसोडर्म के दो तरह के होते हैं। मेसोडर्म सोमेटोप्लूर, ठीक है, जो कि एक्टोडर्म की तरफ होते हैं। कोरियन और एम्ब्रियोन ये बाहर की तरफ तो एक्टोडर्म से घिरे हुए होते हैं, उनमें जो आंतरिक सरफेस है, इनकी जो आंतरिक झिल्ली है, आंतरिक सतह वो मेसोडर्म से बनी हुई होती है, ठीक है। पीतक ध्रुव और एलेंटोस है, ये मेसोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर बनते हैं। मेसोडर्म स्प्लेंकोप्लूर और एंडोडर्म से, बाहर की तरफ तो ये मेसोडर्म से घिरे हुए होते हैं और अंदर की तरफ ये एंडोडर्म से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। दोनों तरह की झिल्लियां एंडोडर्म से क्या होती है? कनेक्टेड होती है। सबसे पहले बनती है पीतक ध्रुव, ठीक है। योग सैक, जो अतिरिक्त घूर्णन झिल्लियां है पीतक ध्रुव की योग सैक, ये सबसे पहले बनती है विकसित हो रहे भ्रूण के अंदर, ठीक है। और जो ये पीतक ध्रुव है ये क्या करती है? जो एम्ब्रियो होता है उसका निर्माण किससे हुआ है? जायगोट से हुआ है। जायगोट किससे बनता है? एग और स्पर्म के फ्यूजन से। एग के अंदर पाया जाता है योग, पीतक पाया जाता है, पीतक का संग्रह होता है, ठीक है। पीतक क्या करता है? विकसित हो रहे भ्रूण को पोषक पदार्थ उपलब्ध करवाता है, खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने का काम किया जाता है उसके द्वारा। तो जो ये पीतक ध्रुव है, योग सैक है, ये अतिरिक्त घूर्णन झिल्लियां क्या करती है? पीतक जो कि संग्रहित है पहले से, उसको भोजन के रूप में उपलब्ध करवाने का काम किया जाता है विकसित हो रहे भ्रूण को, ठीक है। विकसित हो रहे भ्रूण को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और ये पोषक तत्व उपलब्ध करवाने का काम पीतक ध्रुव की योग सैक नामक अतिरिक्त घूर्णन झिल्लियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। एग के अंदर जो पीतक होता है उस पीतक का अपघटन करके उसका पाचन कर पोषक तत्वों के रूप में उपलब्ध करवाने का काम किया जाता है पीतक ध्रुव या फिर योग सैक नामक अतिरिक्त घूर्णन झिल्लियों के द्वारा, ठीक है। इस तरह से देखिए ये बाहर की तरफ तो क्या है? कोरियन है, ठीक है। ये कोई विकसित हो रहा है एम्ब्रियोस के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसके सेंटर में तो क्या होगा? एम्ब्रियो होगा, विकसित हो रहा है एम्ब्रियो है सेंटर में, तो ठीक है। विकसित हो रहे एम्ब्रियोज है बीच में सेंटर में, और इस तरह से बात करें हम देखिए ये बाहर की तरफ क्या है? कोरियन, ठीक है। अंदर की तरफ एम्ब्रियोन, ये एलेंटोइस, ये पीतक,
पीतक ध्रुव, ठीक है। और यहाँ पर एम्ब्रियो होता है भ्रूण, ठीक है। इस तरह से देखिए मैंने आपको क्या बताया, कोरियन और एम्ब्रियोन बना हुआ होता है एक्टोडर्म और मेसोडर्म से। तो बाहर की तरफ तो ये एक्टोडर्म से बना है और अंदर की तरफ क्या है, मेसोडर्म पाया जा रहा है, ठीक है। मेसोडर्म सोमेटोप्लूरल, सोमेटोप्लूरल, ठीक है, सोमेटोप्लूर से। जैसे कि एक डायग्राम और मैं आपको यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। बाहर की तरफ तो क्या है, एक्टोडर्म है, ये एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म, ये है एंडोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। और ये क्या है, मेसोडर्म, 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 ठीक है। बाहर की तरफ का जो मेसोडर्म है वो है सोमेटोप्लूर, सोमेटोप्लूर, और ये अंदर वाला जो मेसोडर्म है, मेसोडर्म स्प्लैंकोप्लूर, ठीक है। देखिए सबसे अंदर की तरफ होता है एंडोडर्म, अंतःत्वचा, ठीक है। एंडोडर्म अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ घिरा हुआ है, ये इससे एक्टोडर्म से, एक्टोडर्म हो गया। और ये जो बीच में दिखाई दे रहे हैं आपको थैलेनोमा संरचना, तो ये क्या है, मेसोडर्म है। मेसोडर्म के दो स्तर होते हैं, अंदर की तरफ का जो स्तर है एंडोडर्म की तरफ, ये है स्प्लैंकोप्लूर अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ का जो मेसोडर्म स्तर है वो मेसोडर्म है सोमेटोप्लूर, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा। देखिए हमने बात की थी कोरियन और एम्ब्रियोन की, कोरियन और एम्ब्रियोन किससे मिलकर बना हुआ है, देखिए एक्टोडर्म और मेसोडर्म, एक्टोडर्म मेसोडर्म कौन सा, सोमेटोप्लूर। अब देखो वहां पे कहा है एक्टोडर्म और मेसोडर्म, एक्टोडर्म बाहर की तरफ है, मेसोडर्म का सोमेटोप्लूर कहां पर है, मेसोडर्म सोमेटोप्लूर बाहर की तरफ, ठीक है। तो कोरियन और एम्ब्रियोन कहां पर बनेंगे, बाहर की तरफ बनेंगे। ये देखो कोरियन कहां पर है, बाहर की तरफ, और फिर उसके बाद में एम्ब्रियोन, कोरियन और एम्ब्रियोन, ठीक है। सबसे बाहर की तरफ कोरियन, फिर है एम्ब्रियोन, दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में, समझ में आ रहा होगा, आराम से समझ में आएगा आपको। देखिए कोरियन और एम्ब्रियोन किससे बनते हैं, एक्टोडर्म और मेसोडर्म, मेसोडर्म के कौन से स्तर से, सोमेटोप्लूर से। देखो इस डायग्राम में एक्टोडर्म बाहर की तरफ है चारों तरफ, मेसोडर्म का सोमेटोप्लूर ये रहा, ये बाहर की तरफ, ठीक है। बाहर की तरफ भी बनेंगे, तो देखो कोरियन और एम्ब्रियोन बाहर की तरफ बन रहे हैं ना। अब देखो बात करते हैं पीतक ध्रुव योग साइट की और एलेक्टोइड, ये किससे बनता है, मेसोडर्म और एंडोडर्म से, ये भी मेसोडर्म और एंडोडर्म से। एंडोडर्म कौन सा, स्प्लैंकोप्लूर से। तो देखो मेसोडर्म का स्प्लैंकोप्लूर ये रहा अंदर की तरफ, मेसोडर्म स्प्लैंकोप्लूर, और एंडोडर्म ये रहा अंदर की तरफ, ठीक है। तो देखो कहां पे बना है, एलेक्टोइड पीतक ध्रुव अंदर की तरफ बना है ना, ये पीतक एलेक्टोइड और ये पीतक ध्रुव, ये योग साइट अंदर की तरफ बना है, जो कि किससे बना है, मेसोडर्म से और एंडोडर्म से, क्लियर है। और ये एम्ब्रियो है, विकसित हो रहे हैं। ये क्या करता है, कोरियन और एम्ब्रियोन, कोरियन और एम्ब्रियोन ये तो दोनों स्तर पाए जा रहा है, ये चारों तरफ घेरे हुए हैं इस एम्ब्रियो को, विकसित हो रहे हैं भ्रूण को। इसको बाहरी आघात से क्या करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे, ठीक है। कोई भी बाहरी आघात इसको नुकसान न पहुंचाए विकसित हो रहे भ्रूण को, क्योंकि जो एम्ब्रियो है यही विकसित होकर क्या करेगा, नए जीव का निर्माण करेगा, तो इसको सुरक्षित रहना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, ठीक है। तो इसको सुरक्षा के लिए इसके चारों तरफ ये दो एम्ब्रियोनिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स अतिरिक्त झिल्लियां पाई जाती है, कोरियन और एम्ब्रियोन, ठीक है। और देखिए जो पीतक ध्रुव है, योग साइक है, ये क्या करेगा, इसको विकसित हो रहे भ्रूण को पोषक तत्व उपलब्ध करवाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पीतक पाया जाता है, योग पाया जाता है, उस योग को पाचन किया जाता है पीतक इसके द्वारा, और पोषक तत्व के रूप में विकसित हो रहे भ्रूण को पोषक तत्व के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है इस पीतक ध्रुव योग साइक के द्वारा, ठीक है। एलेक्टोइड की बात करें तो जो एलेक्टोइड है, एलेक्टोइड क्या करेगा, एलेक्टोइड की बात करें हम, ठीक है। तो ये एलेक्टोइड क्या करता है,
जो ये विकसित हो रहा है भ्रूण, इसके अंदर क्या उपापचय क्रियाएं चलती है, उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ उत्सर्जित पदार्थ बनेंगे और उत्सर्जित पदार्थों को जैसे कि यूरिक अम्ल है, ठीक है, यूरिक अम्ल को ये संग्रहित कर लेता है अस्थायी रूप से, ठीक है। ये थैलेमोमर संरचना होती है एलेंटोइड। इसके अंदर यूरिक एसिड जो कि बनता है एम्ब्रियोज के अंदर, ठीक है, वो क्या है उत्सर्जित पदार्थ है, उसको अस्थायी रूप से टेम्परेरी कुछ समय के लिए इसके अंदर संग्रहित करके रख लिया जाता है पक्षियों के अंदर, एविस के अंदर ये देखा जाता है, ठीक है। एलेंटोइड्स के द्वारा उत्सर्जित पदार्थों के निष्कासन में क्या है सहायता करता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए जो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां हैं वो विकसित हो रहे या विकास कर रहे भ्रूण को क्या करती है सहायता प्रदान करती है। नए जीव के निर्माण में किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करेगी, भाग नहीं लेगी, बल्कि विकसित हो रहे भ्रूण की सहायता प्रदान करती है अलग अलग तरीकों से। कुछ तो इनको क्या करेगी बाहरी हवा से सुरक्षा प्रदान करेगी, कुछ इनको पोषक तत्व उपलब्ध करवाने के लिए रोल प्ले करेगी, ठीक है। कुछ एलेंटोइड्स जैसे कि एलेंटोइड्स है ये क्या करती है उत्सर्जित पदार्थों को एम्ब्रियो से निकालकर अपने अंदर संग्रहित कर लेती है, ठीक है। एक तरीके से क्या करती है उत्सर्जन का काम करती है, उत्सर्जन में क्या करती है सहायता करती है, ठीक है। इस तरह से आपको समझ में आया होगा अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों के बारे में 4 तरीके होती है ये, इनका क्या क्या कार्य होता है, कौन सी अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां कौन से स्तर से कौन से जनन स्तर से इनका निर्माण हुआ है, वो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स या अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन चारों झिल्लियों के बारे में या फिर कोई सा भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।